जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोपीनाथ राधे, जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल,
श्री हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानत्रयास्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रीमद् भगवद गीता क्लास में। आप लोग अपन कितने समय निकाल यहाँ पर आए हैं। श्री गोपीनाथ मंदिर और सायं जागृति कार्यक्रम के हमारे आयोजक की तरफ से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में चर्चा कर रहे थे पिछली बार। हम लोग श्लोक नंबर कहाँ पर रुके थे? 19 नंबर। सर्वोषोधातराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्युनादयन्। तो ये श्लोक में रुके थे। इसका अनुवाद था, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो अभी तक हमने चर्चा किया है कौरव और पांडव दोनों पक्षों के जो प्रमुख सेना है उनका वर्णन हमने देखा था। उसके तत्पश्चात इस सेक्शन में श्लोक नंबर 14 से लेकर 21 तक हम लोग देख रहे हैं पांडवों के विजय के लक्षण। पांडवों की विजय हो रही है, उसके चिन्ह क्या थे, उसका संकेत क्या था? उसका संकेत था, एक पिछले हमने श्लोक में देखा था, श्लोक नंबर 14 में देखा था कि भगवान कृष्ण अपना पांचजन्य शंख बजाते हैं। उसके तत्पश्चात पांडव भी अपना शंख बजाते हैं और इनके शंखों की ध्वनि सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। जबकि कौरवों ने जब शंख बजाए थे तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, जबकि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो रहे। विदीर्ण होना मतलब बिखर जाना, छिन्न भिन्न हो जाना या भयभीत हो जाना। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्याधरयत्। राइट। और प्रभुपाद ने प्रभु में लिखा था
परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। ये आपको अवतार के स्टोरी सुना रहे थे, हरे कृष्ण, इसी श्लोक के संदर्भ में। जिसने भगवान का शरण ग्रहण किया है उसको कोई भय नहीं होता है। भय किसे होता है? जिसका कोई माता पिता नहीं है। हरे कृष्ण। जो अनाथ है उसको संसार में भय है। जो सनाथ है, सनाथ है कि जिसका कोई नाथ है, उसको किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता देख लेंगे, उसका ख्याल कर लेंगे उसका, राइट। उसके तत्पश्चात फिर गीता में कहा जाता है, तो ये जब ध्वनि बजने लगी जोर से, उसके बाद क्या हुआ? श्लोक नंबर 20 में कहते हैं, अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदन्माहं महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वज लगे पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। रेडी हो गए, आमने सामने है, अभी सामने शत्रु है और हमारे सामने जिसको मारने के लिए आया हो वो प्रकट हो गया है, तो क्या करना है? अभी युद्ध करना है। तो अर्जुन ने तीर उठाया और बोला अभी युद्ध करना, प्रारंभ करना है। उसी समय जब अर्जुन ने सेना की तरफ देखा, अपने प्रतिपक्ष की तरफ, तो संजय कहते हैं, हे राजन। ये राजन है कि कौन? हाँ, हे राजन है कि धृतराष्ट्र। ये संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो अभी कौन से वचन कहने हैं आपको? आप तो यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हो, तो वचन देने के थोड़ी आए हो, कुछ वचन बोलने के थोड़ी आए हो। ऐसा तो प्लेट सामने रख दिया जाए और बोलेंगे अभी लेक्चर स्टार्ट्स। हरे कृष्ण। अब बोलेंगे लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम नहीं है क्या? प्रसाद ग्रहण करने का टाइम नहीं है। वैसी बात बनती नहीं है। तो ये बड़ा ही कुछ, इसे कहते हैं अनहोली इंग्लिश में, कुछ गड़बड़ वाला काम लग रहा था, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, मतलब ऑलमोस्ट अबाउट टू स्टार्ट। जैसे मैदान में अगर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों प्रकट हो जाए चुनाव में, हरे कृष्ण, चुनाव नहीं बताया आपकी उधर में, राइट। और फिर बोल दिया जाए अरे ये सब आपका चुनाव गड़बड़ी वाला है, आपके उंगली में लगी हुई स्याही डुप्लीकेट है। हरे कृष्ण। तो फिर क्या कहेंगे? तो इतने दिन तक सोए थे क्या? इसके ऊपर लगने वाली स्याही चेक नहीं किया आपने? अभी क्यों चेक कर रहे हो? अभी कैसे डुप्लीकेट हो गया वो? हम नहीं मानते इन वोटों को। हरे कृष्ण। तो युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे। यही होता है, हरे कृष्ण, पक्ष प्रतिपक्ष। क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था, राइट। इसलिए जो प्रतिपक्ष है यानी कि कौरव, उनका उत्साह कुछ कम हो गया और उनका उत्साह कम होना सहज बात थी, क्योंकि सामने कौन था? भगवान। और जब भगवान होते हैं, जिस खेमे में, जिस पार्टी में भगवान होते हैं, वहां पर वो पॉजिटिविटी स्प्रेड कर देते हैं, और जहां भगवान है वहां नेगेटिविटी निश्चित होनी चाहिए।
राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है। क्यों विजय का सूचक है? प्रभुपाद कहते हैं कि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। और इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे, राइट। तो आपको रामायण की कथा मालूम है, हनुमान जी ने भगवान राम का सहायता करके इनको परास्त कर दिया था। किसको? हाजी, रावण को परास्त कर दिया था, बराबर। अब वही रामायण यहाँ पे दोहराया जाएगा महाभारत में। बेसिकली दुष्टों का वध और सज्जन और भक्तों का उत्कर्ष। प्रभुपाद लिखते हैं भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनके नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। तो जहां राम है वहां सीता यानी कि लक्ष्मी रहेगी, जहां लक्ष्मी है वहां भाग्य है, और जहां हनुमान जैसा सेवक है वहां पे भगवान और भगवान की पार्टी की विजय तो निश्चित है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, राइट। तो इस तरह से संसार में अगर निर्भयता प्राप्त करनी है तो भगवान के ऊपर आश्रित होना हमें सीखना पड़ेगा। जो भगवान के ऊपर आश्रित है उसे किसी भी प्रकार का भय कभी नहीं हो सकता। जो भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है उन्हें भय होता है, क्योंकि एक बात तो क्लियर है, जो भगवान के ऊपर आश्रित होकर जीवन जीता है उसे हानि या लाभ से मतलब नहीं होता है, उसे केवल अपने कर्तव्य से लाभ मतलब होता है। मुझे मेरा कर्तव्य पूरा करना है, कहीं पे हानि होगी कहीं पे लाभ होगा उससे कुछ मतलब नहीं है मुझे। मेरा केवल किससे मतलब है? हाजी, बस मुझे कर्म करना है। हानि लाभ कौन देखेगा? भगवान देखेंगे। मुझे को क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। तो ईश्वर उनको टेंशन लेना चाहिए, मुझे टेंशन लेना चाहिए। जैसे आप लोग कंपनी में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करता है, आप केवल आपका काम कीजिए ईमानदारी से, बाकी स्टॉक मार्केट में क्या होगा, कंपनी जाए, हरे कृष्ण। माल प्रोडक्शन करने का बिक्री होगा नहीं होगा, आपको टेंशन है कुछ? कंपनी देखिए बिक्री करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, कितना हो रहा है नहीं हो रहा है। आप अगर कोई कारीगर हो, कुछ चीज बनाते हो, आपका काम है चीज को अच्छी तरह से बना के दे देना। बनाने के बाद उसको कितना बिक्री हो रहा नहीं हो रहा है, कंपनी टेंशन लेगा ना। तो हमारा कर्तव्य उतना ही होता है भगवान के लिए कर्म करना। बाकी जीत होगी हार होगी ये भगवान देखेंगे। ऐसे रहोगे तो टेंशन नहीं रहेगा लाइफ में, नहीं तो बहुत टेंशन है, राइट। फियरलेस रहने का, निर्भयता प्राप्त करने का ये सूत्र है, राइट। और इसके लिए ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। वास्तविक हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या है, जीवन में कष्ट क्यों आते हैं जानना जरूरी है। नहीं तो हर घटना के लिए आप उसमें ढूंढते रहेंगे, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, क्यों ऐसा होना चाहिए था। हर चीज आपके नियंत्रण में है क्या? जब हमें मालूम पड़ेगा कि हर चीज के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीजें भगवान के नियंत्रण में होती है, तो आप शांत हो जाओगे। फिर हम लोग शांति से जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक निर्भयता होती है अज्ञान में। तो आप बोलेंगे बाहर संसार में घूमने वाले लोग भी तो निर्भय हैं, वो भी तो फियरलेस होकर घूमते हैं। मानो वो
जीवन में है ही, टेंशन नहीं लेने का। उसको कहते हैं फियरलेसनेस इन इग्नोरेंस। जैसे कोई शराबी है, शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसके पॉकेट में से किसने कितने पैसे निकाले नहीं निकाले, कुछ फर्क पड़ता है उसको? हाँ जी, कुछ फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? मेरे पास बेलून का बोली, कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्यों नहीं फर्क पड़ता उसको? हाँ जी, बस वही हालत संसार के लोगों की है। संसार एक चीजों के नशे में धुत है। तो अगर आप जाके बोलेंगे प्रभु कष्ट पा रहे हो आप, बहुत कष्ट, कौन सा कष्ट आपको है क्या? ऐसा बोलेगा। आप बोलेंगे मुझे लगता है मेरे जीवन में कष्ट बहुत है, आपको प्रश्न पड़ेगा। जैसे आपने वो इसका उदाहरण सुना होगा ऊंट का। ऊंट रेगिस्तान में कटली झाड़ियों को खाते हैं, कटली झाड़ियाँ। अच्छा, कटली झाड़ियों को खाने में क्या मजा है भाई? कुछ मजा है उसमें? जब ऊंट कटली झाड़ी को खाता है तो उसके जीभ से खून निकलता है। खून में होता है नमक। वो नमक जब मिक्स हो जाता है उस पत्तों में, कांटों में, किसी भी चीज में नमक डाल कैसा लगता है? उस लगता है वाह, सो नाइस है, मजा आ रहा है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, पिटते हैं, बहुत पिटते हैं, लेकिन एक बूंद छोटा सा सुख, बहुत आनंद जीवन में। इसे वो महाभारत में एक मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, एक पिक्चर, एक चित्र, वो आपने देखा होगा कई बार। एक व्यक्ति है, पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, देखा है नहीं? पेड़ के ऊपर लटका हुआ है, ऐसे हाथ लेकर लटका हुआ है, ओलंपिक, हरे कृष्ण। और उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। उस मधुमक्खी के छत्ते से क्या होता है? शहद टपकता है हर 2 दिन में एक बूंद। हरे कृष्ण। आपको क्या लगता है कंटिन्यूस गिरता है क्या वो? हमारे लिए हर 1 महीने में एक बूंद। तो अभी ऐसे पेट पे लटके रहना, हाथ दर्द नहीं होता है? आपको लटका है? लटक जाओ नहीं है क्या? आइए बोले इस पे लटक जाओ, उसको लटक जाओ। खाली ऐसे बोलूंगा हाथ खड़े हो जाओ 5 मिनट, रहो ना ऐसे 5 मिनट। 3 मिनट के अंदर बोलेगा दुख रहा है हाथ। तो वो व्यक्ति ऐसे लटका हुआ है, नीचे उस पेड़ के नीचे तालाब है, उस तालाब के अंदर क्या है? बुखार, नागोबा, कोबरा बैठा है, मगर उसकी बहुत सारे हिंसक प्राणी है, जलचर। जैसे नीचे गिरेगा हरे कृष्ण, तो ये नीचे गिरना नहीं चाहता क्योंकि आगे डेंजर है। अच्छा, पेड़ के बाहर क्यों नहीं जाता है? फिर उसको छोड़ के पेड़ पे एक हाथी ने लपेट के रखा है। एक हाथी ने पेड़ को अपनी सूंड से पकड़ के रखा है और पेड़ को हिला रहा है जोर से। आप बोलेंगे कभी नहीं गिरता है, ये पेड़ में लटका हुआ है। पेड़ को इतना मजबूती से पकड़ा है, क्यों? ऊपर से 2 बूंद शहद टपकता रहता है। और उस पेड़ के टहनी के ऊपर 2 चूहे हैं, काले रंग का चूहा और सफेद रंग का चूहा। एक काले रंग का चूहा और सफेद रंग का चूहा उस पेड़ की टहनी को काट रहे हैं। तो काट रहे हैं। चूहा कैसे काटता रहता है? कुछ भी मिलेगा काटता रहता है। फिर चूहा लोखंड को भी काटता है। भगवान ने क्या दांत बनाए थे उसने? लोखंड की थाली को, कटोरी को, सबको काटते रहता है। प्लास्टिक तो छोड़ दो। और सब्जी उब्जी ले तो फिस्ट,
वो काट रहा है। ये सारा चित्र क्या है? संसार में, अज्ञानता में, मूर्खता में अपने आप को निर्भय होकर संसार को भोगने की चेष्टा करना, लेकिन कष्ट पाते रहना, एक प्रमत्त व्यक्ति की तरह। स्थिति इतनी दयनीय है, इस पेड़ के ऊपर जो चूहे बैठे हैं ना, काला और सफेद दोनों क्या है? दिन और रात का प्रतीक है, जो उस व्यक्ति के जीवन को काटते जा रहे हैं और उसका जीवन समाप्त होने जा रहा है। जो नीचे सर्प है वो भविष्य के आने वाले दुखों का प्रतीक है। वर्तमान में किए हुए कर्म भविष्य में क्या करने वाले हैं? हमको क्लेश देने वाले हैं, इंतजार कर रहे हैं क्लेश देने के लिए भविष्य में। और वर्तमान जीवन जब जी रहे हैं तभी भी शांति नहीं है, क्योंकि जो हाथी पेड़ को पकड़ के हिला रहा है वो हमारे भूतकाल का प्रतीक है। भूतकाल में जो किए हुए कर्म है वो हमें क्या कर रहे हैं? हिला रहे हैं। जीवन में स्टेबल होने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। अभी लगता है सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अभी जीवन अच्छा चलेगा, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम अचानक आ जाता है। कुछ ना कुछ जीवन में आते ही रहता है। ये हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म हमें मिलते रहते हैं। इतना होने के बाद भी वो उसे अगर बोलेंगे प्रभु सत्संग में आओगे मंगलवार ना, क्यों नहीं आएगा? वो टाइम क्यों नहीं? किसमें बिजी हो? मधुमक्खी शहद टपक रहा है और क्या लगता है आपको? शहद लेते हुए उसको तकलीफ नहीं होती है क्या? मधुमक्खी डंक नहीं मार रही है क्या? मधुमक्खी के छत्ते में भी है क्या? आपको मधुमक्खी निकाल ले ना तो मालूम नहीं पड़ेगा। शहद निकालने लगे तो मधुमक्खी का फ्री में शहद देती है क्या? डंक मारेगी वो, मैंने डंक मारती। मधुमक्खी का डंक मतलब हम लोग एक बार चित्रकूट में यात्रा में गए थे, हमारा IAS का बच्चों का, तो वो मंदाकिनी गंगा पार करके उस तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं ना, उधर वो क्रॉस करके अगस्त्य मुनि का आश्रम है अंदर, उधर जा रहे थे। तो वो सब बाजा बजा के जा रहे थे। मधुमक्खी डिस्टर्ब हो गई, हरे कृष्ण बोली ये बाजा क्यों बजा रहे थे हमारे एरिया में आकर? अटैक चालू हो गया, सबके ऊपर अटैक। तो कुछ लोग इधर भागे, कुछ लोग इधर भागे, कुछ पानी के अंदर भागे, सब इधर इधर अच्छी तरह डंक मारा सबको। 3-4 बजे से सब इकट्ठा हो गए थे। किसी का कान फूट गया है, किसी का हाथ फूल गया है। भयंकर मधुमक्खी का डंक बहुत ये होता है, बहुत दर्द देने वाला। उसके बाद उधर कोई गया नहीं, बोले उस तरफ जाने के नदी की उस तरफ नहीं जाने। तो मधुमक्खी का डंक लगे तो बहुत दर्द होता है। ये व्यक्ति जो है ये इतना डंक खा रहा है मधुमक्खी का। संसार में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, डंक मारते रहते हैं। ऑफिस का बॉस चिल्लाता रहता है, पड़ोसी चिल्लाते रहते हैं, घर के अंदर के लोग चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। फिर भी क्या करता है आदमी? सत्संग ज्वाइन नहीं करेगा, पीटता रहेगा। क्यों? एक गुण, इसे कहते हैं अज्ञान में अपने आप को खुश समझना। तो ऐसे एक शराब पी के मत्त होने वाला एक गटर में लेटा हुआ है, उसको भी क्या लगता है? वाह बड़ा ब्लिस में ठंडा ठंडा गटर का पानी। और कोई नहाता होगा तो उसमें गर्म पानी छोड़ता होगा, बीच में गर्म, बीच में ठंडा, बीच में कपड़ा धोया हुआ पानी वॉशिंग मशीन वाला, बीच में किचन का सीवेज वेस्ट, फिर टॉयलेट वेस्ट। कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। एंजॉय, आनंद, आनंद के सागर में डूबो। अपने किसमें गाते हैं आप लोग? कौन सा पोएम है? दामोदर अनंत कुंडे कहते हैं ना उसमें। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि भगवान का दर्शन और उनका कीर्तन आनंद का सागर है।
ये भी आनंद के सागर में डूबा रहता है, अज्ञान में। इसको कहते हैं अज्ञान में तथाकथित खुश रहने का भ्रम। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, ज्ञान में आप फेयरलेस हो जाइए। निर्भयता वास्तविक कब प्राप्त होती है? समझो आप सड़क से चल रहे हैं और आपने देखा चोर आ गया वहां पर पकड़ने के लिए, लेकिन आपने देखा सामने पुलिस वाला खड़ा है, हरे कृष्ण, कितना अच्छा लगता है आपको। फिर आप बोलते हैं ना, क्या चोरी कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सामने कौन खड़ा है? पुलिस वाला खड़ा है ना भाई। पुलिस वाले के सामने चोर कितना भी उछल कूद करे, आपको डर लगेगा? नहीं लगेगा। डर कब लगता है? जब पुलिस ना हो और चोर सामने खड़ा हो। उसी प्रकार जब आपके समक्ष भगवान का दर्शन आपको प्राप्त हो, तो संसार के कतिपय संकट, कितने भी परेशानियां आपको विचलित नहीं कर सकती आपके मार्ग में। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं चलते ही रहेंगे, आपको कर्म करते ही रहेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भय हमें नहीं होगा, राइट? अगर हम भगवान के मार्गदर्शन में चल रहे हैं तो। इसलिए हमें अपना भक्ति इस तरह से करना है रोज नित्य नियम से, सांसारिक चीजों से कितना भी हमें प्रलोभन मिले उसका शिकार नहीं बनने का। समझने की कोशिश करना कि अमृत जो है यहाँ पे मिल रहा है और बाहर जो मिल रहा है क्या है? छल और कपट है, अमृत नहीं है वो। और जो तथाकथित एक बूंद अमृत मिल रहा है उसकी कितनी कीमत चुका रहे हो? इतना बड़ा कीमत चुकाने के बाद मिल रहा है, और वो भी क्या है? टेम्पररी, वो भी जाने वाला है, राइट? सो दैट्स हाउ यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे, राइट? और एक्चुअली आप देखेंगे भगवान थे, भगवान के भक्त थे वहां पे। स्पेशली जब ये कुरुक्षेत्र का वार हुआ तो दुर्योधन बार बार कहता था कि मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बंदर उस झंडे पे है ना, वो एकदम डरावना लग रहा है और इतना जोर जोर से गर्जना करता है वो। एक्चुअली हनुमान जी क्या करते थे? क्योंकि हनुमान जी को कहा था कि आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लड़ाई कौन लड़ने वाला था? अर्जुन। हर युद्ध का हीरो होता है, तो हनुमान जी की नम्रता थी। हनुमान जी, आपको पता रहेगा जब हनुमान जी और भीमसेन का मुलाकात हुआ, मालूम है कब मुलाकात हुआ था? जब भीम हिमालय पर्वत की तरफ वो कमल का फूल लेने के लिए गए थे द्रौपदी के लिए, उस समय बीच रास्ते में हनुमान जी अपनी पूंछ डाल के बैठे थे। तो कथा सुना होगा आपने कृष्ण में। तो हनुमान जी भीम ने बोला कि ये हटाओ यहाँ पे, तो उन्होंने हटाया नहीं। भीम ने ट्राई किया उठाने का, उठा नहीं। बाद में मुझे पता चला कि ये तो हनुमान जी है साक्षात। तब उस समय हनुमान जी ने उनसे मुलाकात की, उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं आपकी सहायता करूंगा कुरुक्षेत्र के युद्ध में। कैसे? लड़के नहीं, क्योंकि ये युद्ध तो अर्जुन लड़ने वाला है। महाभारत का हीरो कौन है? अर्जुन है। मैं नहीं बनूंगा हीरो, मैं तो रामायण में हीरो था। ये भी भक्ति नम्रता होती है। जब अपने को कोई सेवा मिले तभी करे, जब सेवा नहीं हो शांति से काजी में बैठे, बहुत बड़ी बात होती है। तो उस समय हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी अर्जुन के रथ के झंडे के ऊपर प्रकट हो गए वहां पर, और पूरे युद्ध में वो जोर जोर से गर्जना करते थे, जिससे दुर्योधन के पक्ष के लोग डर जाते थे बड़ी बड़ी आवाज सुनकर। और दुर्योधन कहता था कि समझ में नहीं आता आवाज कहाँ से आ रहा है, ये झंडे पे लगा हुआ बंदर एकदम जीवित लगता है, जीवित क्या जीवित ही हो। इस तरह से हनुमान जी पांडवों के पक्षों का मनोबल बढ़ा रहे थे। प्रभुपाद जी कहते हैं इस तरह से उनके लिए साक्षात भगवान प्रकट थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। विजय मिलना क्या था? स्पष्ट था। लेकिन
हरे कृष्ण। हम सबके जीवन में विजय भगवान ने निश्चित लिखी है। अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहेंगे तो हमें भगवान पूरा पूरा मार्गदर्शन देंगे और पूरा आपका मार्ग, वो कहते हैं ना, कुछ जितने भी बाधाएं हैं वो सब हटा देंगे, स्ट्रेट भगवान की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी अपने आप को उस्ताद समझ लेते हैं। अब ऐसे उस्ताद से क्या होता है देखिएगा, श्लोक नंबर 21-22 यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, सॉरी भगवान कहते हैं, अभी अर्जुन बोलेंगे। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर् मध्ये रथस्थापयन् अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्येऽहं युद्धकामानवस्थितान् कर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। हरे कृष्ण। अब हो गया बड़ा गड़बड़। अभी क्या देखोगे भाई, अभी भेलपुरी खाने आए हो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, गिल्ली डंडा खेलने आए हो, कैरम बोर्ड खेलोगे तो मुझे देखने दो। अभी क्या देखोगे आप, 13 साल पूरी जिंदगी में देखा नहीं क्या, कौन दुष्ट है और कौन सच्चा है, देखा नहीं। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, मालूम है कि सामने वाला आदमी धूर्त है, फिर भी नहीं, उसे छोड़ नहीं सकता मैं। क्यों नहीं छोड़ सकता भाई, आसक्ति, उसको छोड़ दो ना, उसको अपने हाथ छोड़ दो, क्या जरूरत है उसे चिपके रहने की, जब मालूम है कि धोखा देता है हमेशा। आज तक संसार में सब लोग धोखा देते आए हैं, तो ऐसे लोगों से संग नहीं करना है। घर परिवार संसार की बहुत सारी उपलब्धियां, ये शरीर स्वयं हमें क्या कर रहा है, धोखा देते आ रहा है। फिर भी उसी को खिलाते पिलाते रहो। जितना इन्वेस्टमेंट शरीर के ऊपर करते हैं उसमें से 10% अगर आत्मा के ऊपर करेंगे ना, 10% ही कहा है भगवान ने। 24 घंटे में से कितना घंटा बोला जब करने के लिए, 2 ही घंटा बोला, ज्यादा नहीं बोला, वो भी हमसे नहीं बोला। हरे कृष्ण। कितने लोग जब कर रहे हैं, 16 माला जगत को बोलो, आप जब नहीं कर रहे, बात किधर है, तबियत ठीक नहीं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बाकी लोगों को बहुत टेंशन है लाइफ में, जब करने से बहुत मुश्किल है। हाँ जी, क्या हो गया, 10 होता है, धीरे धीरे मंजिल मिल रही है। जो भगवान का नाम जब प्राथमिकता नहीं रखते उनको लगता है कि मैं करता हूं, बराबर, ये स्पष्ट शब्दों में समझना चाहिए। जो समझेगा कि भगवान करता है वो भगवान का नाम जब करेगा ही करेगा। आखिर कब तक हम लोग पकड़ के रखेंगे अपने तथाकथित अहंकार को कि मैं करता हूं, और वहीं पे तो पिटते रहते हैं ना। देख रहे हैं आपको पिटे हुए लोग, और आप देख के उनको बोल रहे हैं बेचारे पिटने जा रहे हैं। संसार ऐसे होता है। या निशा सर्वभूतानां, तो गीता में आएगा आगे दूसरे अध्याय में। वो सोचता है ये पिट रहा है, हम सोचते हैं वो पिट रहा है। जो भगवान का शरण नहीं लेगा पिटेगा, गारंटीड। आप बोलेंगे आज का क्लास पिटने के ऊपर है क्या? अभी अर्जुन पिटने जा रहा है बेचारा,
से पिटेगा अभी। वो कह रहा है कि मुझे देखने दो। क्या देखने दो भाई? क्या देखना है आपको? युद्ध करने आए हो, युद्ध करो ना। तो नजारा देखने आए हो, चौपाटी भी घूम रहे हो, मुझे देखने दो। युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को, तो युद्ध की अभिलाषा तो कर रहे थे वो लोग, इसमें बोलने की क्या बात है? युद्ध की अभिलाषा करने वालों को मुझे देखने दो। अरे युद्ध की अभिलाषा करके तो आए थे लोग यहाँ, और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है। संघर्ष करना है? पूरे जीवन का तो संघर्ष नहीं किया, अभी मालूम पड़ रहा है संघर्ष करना है करके। पूरी जिंदगी में संघर्ष तो किया, बचपन से लेकर अब तक। और भगवान भी कितने महान है, देखो कितने दयालु है। बोलते हैं, अर्जुन बोलता है कि मेरा ध्यान है, चलो। भगवान बोलते हैं, जी सरकार। सरकार कौन है यहाँ पे? नौकर कौन है? देख लीजिए, ये भगवान की महानता है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से हमेशा निर्देश देना चाहते हैं, आप बोलो क्या सेवा करनी है। भक्त बोलता है, प्रभु आप बोलिए। भगवान बोलते हैं, प्रभु आप बोलो। अरे भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है और भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इतना प्यारा संबंध छोड़ के और कहाँ संबंध बनाने जा रहे हैं? इससे और प्यारा संबंध और कहाँ मिलेगा हमको? तो प्रभुपाद इस प्रकरण में लिखते हैं, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां पे सारी डेजिग्नेशंस, बाउंड्रीज, हायरार्कीज खत्म हो जाता है। वहां पे कोई ऊंचा नहीं होता है, कोई नीचा नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है। आप लोग तो कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। कॉलेज में तो बहुत गाने गाए होंगे ना आपने, ये अभी जो कॉलेज में घूम रहे हैं, हाँ कर रहे हो। प्यार पागल होता है, दिल दीवाना होता है, हरे कृष्ण। प्यार अंधा होता है ना? नहीं होता है? नहीं होता है सच्ची? छोड़ दो, अभी इस उम्र में क्या समझ में आएगा? 45 सच्ची प्यार अंधा होता है। मैं तो स्कूल में पढ़ाता भी था और पढ़ाने के पहले ऐसा अनुभव किए, पढ़ाते समय भी, पढ़ाने के पहले भी बच्चों को भी देखा हमने। और अभी हम लोग जब बच्चों से जुड़े रहते हैं, ये सब IOS वाले, ये सब यहाँ वहाँ आते रहते हैं हर दिन। जी बात करना है, वो क्या बात करना है? थोड़ा कोने में चलना, कोने में की इधर बोलो, बाइक में बोलो। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आते ही रोना चालू करते हैं, क्या हुआ? अरे बाबू क्या हुआ, बोल तो सही। रोते रहते हैं, फिर कोने में लेके साइड में, क्या हुआ? ऐसे रहते, क्या हुआ? फिर उनको लेके हमको रोना आता है। बोले भाई मैं तो मैं रो दूंगा अभी, बोल क्या हुआ? फिर चालू करता है, क्या बताऊं, धोखा हुआ मेरे साथ, बहुत धोखा हुआ। तो क्या धोखा हुआ? कहाँ हुआ? किस समय हुआ? तो बोलता है ऑनलाइन धोखा हुआ। आजकल सारे धोखे ऑनलाइन ही होते हैं, सारे फ्रॉड ऑनलाइन ही होते हैं। हमारे टाइम में हम लोग लेटर लिखते थे, हरे कृष्णा। हमारा जमाना लेटर का था, और टेलीफोन बॉक्स वो लाल डब्बा आता था ना, लाल डब्बा आशा रानी माता जी के टाइम में आता है ना, PCO। हम लोग फोन करने जाते थे, 4-5 दोस्त मिलकर, किधर नंबर, वो पेपर में कहीं लिखा रहता था, निकालने का नंबर किधर है?
वो ऐसे घुमाता था, पहले एसटीडी कोड, उसके बाद फिर वो आगे का नंबर घंटी ट्रिंग ट्रिंग उधर से आवाज, ये कौन है? मतलब उसके घर के पिताजी ने फोन उठाया तो आवाज सुनती नीचे नीचे भाग, यहाँ से भाग, जल्दी भाग, जैसे ये फोन में से बाहर निकले। बस बहुत सिंपल जमाना था हमारा। अभी क्या हालत खराब हो गई है बाप। तो किसी को पूछो तो बोलेगा क्या हुआ प्रभु? धोखा हुआ। कहाँ हुआ? इंस्टाग्राम पे धोखा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? क्या बताऊं प्रभु जी, बस आगे की कहानी तो आपको मालूम क्या होती है। बाहर से माता जी देख रही है, कौन सा धोखा हुआ यहाँ पे? कहीं लॉटरी लगी लूट गई लोगों की। हरे कृष्ण। तो अभी जमाना बहुत खराब है। जो देखोगे उसके ऊपर विश्वास मत रखो, जो सुनोगे उसके ऊपर विश्वास मत रखो। आप पहले खुद अनुभव करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि महामंत्र आप जपो और फिर मेरे कहने से नहीं, आप टेस्ट करना खुद। आप जप करो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको अच्छा लगेगा करो, नहीं लगे तो मत करो। लेकिन आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि वो भगवान का नाम है। इस संसार में आज तक ऐसे अनेक अनेक नामों को जबकि कुछ हुआ तो नहीं आज तक हमारा कल्याण। तो भगवान का नाम ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है भाई? सब कुछ तो ट्राई कर लिया ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। अच्युत यानी कि जो कभी गिरता नहीं। भगवान अच्युत हर मामले में होते हैं। जब सेवा करने की बारी आती भक्ति, तभी भी वो अच्युत रहते हैं, अपनी सेवा में कोई कमी नहीं होने देते। सोचिए ना, पांडवों को क्या मिला था? खांडव प्रस्थ, जानते हैं ना? हस्तिनापुर से निकाल दिया और पांडवों को कह दिया जाओ उस जंगल में, बंजर भूमि में। तो खांडव प्रस्थ का क्या कर दिया भगवान ने? इंद्रप्रस्थ बना दिया। इंद्रप्रस्थ यानी इंद्र समान वैभव। जहां बंजर जमीन है, कुछ भी नहीं है, वहां पे भगवान ने क्या बना दिया? इतना आलीशान महल और उपजाऊ जगह। बिना भगवान की कृपा के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए प्रॉब्लम इस चीज में नहीं मुझे क्या मिला, प्रॉब्लम इसमें हमारी मानसिकता में है। अरे जो भी मिला ना उसे ले लो, और भगवान की कृपा से वो बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। तो लोग आजकल ऐसे कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो अभी क्या वो मैंने सुना सोने का भाव बढ़ गया, कितना हो गया? 3 लाख। पुराने मिल गए 3 लाख हो गया। अभी कितना हो गया? कोई तो 4 लाख बोल रहा है। हाँ जी, चांदी का 4 लाख हो गया है 3, और सोने का खरीदा आपने अभी? अवतार को ऑनलाइन चेक कर लें गोल्ड रेट। तो हमारे वो उधर 100 गाँव में 2-3 माता जी का ग्रुप है, उनका भी क्लास चलता है भक्ति शास्त्री का। साउथ बॉम्बे में रहने वाले लोग जिनके घर में वो फ्लैट ही रहेगा 50 करोड़ का, 25 करोड़, 20 करोड़ फ्लैट, वो बोल रहे बहुत कष्ट है जीवन में। कष्ट? मैं बोला कष्ट आपके जीवन में नहीं। बोले कौन सा कष्ट? तो वो 2 माता जी है, उनकी बेटी और दूसरे माता जी का बेटा, दोनों को शादी हो रहा है। तो बोल रहे प्रभु जी अभी शादी आ गया और सोना खरीदना है, और सोने का भाव भाई वो लोग कौन है? डायमंड के मर्चेंट है।
वो लोग कौन है? डायमंड खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए, दुबई, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह पे। एक बार उनके घर में गया था प्रसाद देने के लिए, सिर्फ बुलाया हुआ, मैंने प्रसाद के लिए आया। तुम्हें बैठा सारे बर्तन चांदी के, मैं बोला ये क्या है? चांदी दे रहे हो हमको आज? चांदी की थाली, चांदी का चम्मच, चांदी का, बोला प्रसाद चांदी का नहीं है, प्रसाद ओरिजिनल है ना। ये लोगों को टेंशन है, बोले बहुत तनाव है। बोले क्या तनाव है? पूरी सोना खरीदना है लेकिन सोना बहुत महंगा हो गया। मैं बोला मेरी सिस्टर की शादी तो 4 महीने पहले हो गई, मैं तो बच गया। मेरी सिस्टर ने भी सोना खरीदा था बीच में जब उसकी शादी थी, उसके लिए भी खरीदा, तो इतना भाव नहीं था। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे, आप डायमंड का मर्चेंट, मैं बोला डायमंड का हार लगा दो उनके गले में। बोले नहीं फिर भी डायमंड को सोने में तो मरना ही पड़ता है ना। मैं बोला ओरिजिनल डायमंड लगा दो भाई, सिर्फ प्योर डायमंड। बोले नहीं फिर भी सोना लगाना ही पड़ता है। तो ये लोग बोल रहे हैं जीवन में बहुत कष्ट है। मैं बोला आप लोगों के जीवन में क्या कष्ट है? आज सोना अगर इतना महंगा हुआ है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसके नीचे रहने वाले लोग क्या खरीदेंगे? वो लोग कोई खरीद पाए? शादी की सिर्फ आपकी होती है क्या बच्चों की? कि पूरे भारत में कितने लोगों की शादी हो रही होगी ना अभी? वो लोग सोना में खरीदने के लिए जाते होंगे ना मार्केट में, शादी में तो खरीदेंगे ना, तो टेंशन इनको नहीं है। फिर शांत हो गए, बोलते हाँ हमारा कष्ट कम हो गया, हमारा दुख कम हो गया। हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है भाई, भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, तनाव में मत रहिए, नाम स्मरण कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे जितना आप इस जन्म में पाए हो और आपके पास है, उतना बाकी लोग 10 जन्म में भी कमा नहीं सकते, उतना आपने कमा कर रखा है। फिर क्यों तनाव लेते हैं? करो ना भगवान का भजन अच्छी तरह से। संसार में देखो कैसे लोग कष्ट पा रहे हैं, उसकी तुलना में आप तो बड़े खुश हो। तो इसीलिए कभी कभी ना थोड़ा आँख खोल के देखना चाहिए अपने शास्त्रों के अंदर से, ऐसे देखना नहीं चाहिए। अभी अर्जुन को देखेगा वो बिना शास्त्र के देखेगा, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखो तो पता चलेगा कि चीजें हमें खुश नहीं कर सकती, उन चीजों के साथ हमारा क्या भाव है, किस प्रकार का चेतना लेकर हम चलते हैं, उससे हमारा जीवन अच्छा या बुरा बन सकता है। रहने वाला एक सिंपल झोपड़ी में भी खुश रहता है भाई। भारतवर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के चीफ एडवाइजर मिनिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? हाँ जी, कौटिल्य का। और कौन थे? चाणक्य। चाणक्य किधर रहते थे? यस, वो कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? मालूम है? नहीं मालूम है? कितनी बार तो बताया था मैंने। कौन सी कुटिया में? 5 स्टार कुटिया। उनको सरकार से मिलता भी था कि इतना इतना आपके लिए ये चीज इस्तेमाल करने के लिए, नहीं लिया उन्होंने। बोले मुझे जितना आवश्यक है उतना ही लूंगा, मेरे कुछ कामकाज के लिए और रहने के लिए। झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में। तो मनोभाव जो रहता है ना, उसके ऊपर हमारे जीवन के सुख दुख निर्भर रहते हैं। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, आजकल बहुत चलता है मार्केट में, कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ से कहते हैं? बाबा लोग बोलते हैं कृष्ण कहते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण गीता में 16वें अध्याय बोलते हैं वास्तविक जीवन में सुख और समाधान या फिर सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना, संतुष्टि। ये संतुष्टि कोई इमोशन नहीं है, ये डिसीजन है, डिसीजन, निर्णय कि मुझे संतुष्ट रहना है बस। अगर मुझे संतुष्ट रहना है तो मैं 4 रोटी में संतुष्ट रह सकता हूँ, संतुष्ट रहना है तो मैं खिचड़ी में भी संतुष्ट रह सकता हूँ, संतुष्ट नहीं रहना है तो 56 भोग में भी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए डिसीजन लेना पड़ता है
कि नहीं, बस। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? पेट भरना नहीं, वो तो भर ही रहा है ना। मेरे जीवन का लक्ष्य है हृदय को भरना प्रेम से, भगवान के नाम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उस ग्रुप में हमारे एक दूसरी माता जी थी जिसका गोल्ड का दुकान था उधर ही बैठी थी साइड में। बाकी लोगों ने बोला इनकी दुकान से खरीद तो सस्ते में मिलेगा। वो टेंशन में आ गई, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं आप, सचमुच दुकान में आ गई तो गोल्ड वाले डायमंड वाले व्यापारी, इनको टेंशन है। शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं देखोगे तो टेंशन आना ही है, क्योंकि संसार ऐसे बनाया गया है। और शास्त्र के नजर से देखोगे समाधान मिलेगा, शांति मिलेगी। जितने मैंने बोला मुझे इतना जरूरत उतना खरीदो, 4 किलो खरीदने के लिए किसने बोला है? सोना उतना ही खरीदो जितना एक मंगलसूत्र लगाने की जरूरत पड़ता है कि नहीं? फिर मेरे को बोलते हैं ठीक है आपको लेके जाएंगे हम। बोले किधर? शादी में। मैं बोला 4 किलो गोल्ड खरीदने वाला है क्या आप लोग? गोल्ड का विटनेस। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में कोई संकोच नहीं करते, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पर स्वीकार किया, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण फिर ड्राइवर बन गए सिंपल नहीं। कृष्ण भगवान थे, भगवान ही रहे। भगवान अगर एक नौकर की तरह सेवा करने लगे इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान का फिर पद नौकर बन जाएंगे, नहीं, भगवान भगवान ही बने रहेंगे। इसीलिए उन्हें अच्युत कहा जाता है। दूसरा अर्थ, राइट, प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रिय के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं भगवान और भगवान के भक्त के बीच में कितना मधुर संबंध रहता है। भगवान का भक्त, प्रभुपाद ने लिखा है वहां पे, भगवान का भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तैयारी करता है और भगवान हमेशा अपने भक्त की सेवा करने की तैयारी करते हैं, राइट। ये विशेष आनंद होता है। तो ऐसा अगर संसार में रिलेशनशिप कितना आनंद आएगा नहीं? आप समझो आपका कोई मित्र है या कोई रिलेटिव है, आप उसको सेवा करने के लिए वो बोलते हैं मैं आपकी सेवा करूंगा। आप उसकी सेवा के बारे में सोच रहे हैं, वो आपकी सेवा के बारे में सोच रहा है। होता है ऐसा? हरे कृष्ण। हम अगर सेवा लेने के लिए बैठे हैं, सामने वाला बोलता है कब खत्म होगा यार, ये मेहमान कब तक जाएंगे, कि रोज रोज का ऐसे 3 टाइम भोजन बना के पक गया है, इंतजार करते हैं कब निकल जाएगा। कभी घर में जाओ वो ऐसे दिखाएंगे आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत क्यों आया है, गलत टाइम पे आया। आजकल ये कॉन्सेप्ट रहा नहीं। पहले के अच्युत कृष्ण प्रभु के टाइम पे लोग दूसरे लोग, मतलब यहाँ से अगर समझो कल्याण डोंबिवली इतना ही डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं, लोग पूरा फैमिली जाते थे रहने के लिए दूसरों के घर में, काका मामा आंटी जो भी है, 2-2 दिन रह के आते थे। अभी है क्या ऐसा कल्चर? है? खत्म सब कल्चर गया। तो भी मुश्किल से अगर एक टाइम ठीक से भोजन खिलाया पिलाया, चाय भी पिलाया तो ठीक है, चाय तो हार्बल नहीं, बाहर वाला चाय नहीं। क्यों? क्योंकि